हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल शीतल के स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, यहाँ पर आज हम करेंगे सिंपल तरीके से सूट की कटिंग। तो सिंपल सूट की कटिंग हम आज करेंगे। तो देखिए, इस तरह से ये मैंने दो फोल्ड में कपड़े को रखा है, न्यूज़पेपर को रख लिया है इस तरह से। तो मैं न्यूज़पेपर पर आज कटिंग बताऊँगी। तो यहाँ पर हमें एक बार और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो आपको इस तरह से कपड़े को 4 फोल्ड में रख लेना है। तो देखिए, अगर आपका सूट प्रिंटेड है तो आप इस तरह से 4 फोल्ड में रखेंगे, और अगर आपका सूट कढ़ाई वाला है जिसमें गला बना हुआ होता है तो हम एक एक पीस काटते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम हाफ इंच ऊपर की तरफ छोड़ेंगे सिलाई में। ये हमारा सिलाई के लिए है, सिलाई में जाएगा। हाफ इंच ऊपर छोड़ते हुए हम अब इंची टेप को रखेंगे और लंबाई का निशान लगाएंगे। तो देखिए, आपको जितना भी सूट तैयार चाहिए उसकी यहाँ पर आप निशान लगा लीजिए। तो मुझे चाहिए 18 इंच, तो मैं 18 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। तो देखिए, हम इंची टेप को इस तरह से रखते हुए 18 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको सीधा करेंगे। तो यहाँ पर हम सीधा मार्क कर लेंगे इसको। तो हमने निशान को सीधा कर लिया है। अब हम नीचे से फोल्ड करने के लिए यहाँ पर 2 इंच पे निशान लगा रहे हैं। तो देखिए, आप 2 इंच 3 इंच भी ले सकते हो। सूट में 3 इंच लेते हैं। ये अब न्यूज़पेपर है तो इतना बड़ा नहीं है, इसलिए मैंने 2 इंच ही लेकर इसमें बताया है। तो यहाँ पर 2 इंच पे निशान लगाएंगे। तो देखिए, हमारा इस तरह से नीचे की साइड फोल्ड हो जाएगा। अब हम तीरे का निशान लगाएंगे। तो देखिए, आपका जितना भी तीरा है उसका हाफ कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर तीरे का निशान यहाँ पर मैं लगा रही हूँ 4.5 इंच पे। तो देखिए, जितना हमने तीरा लिया है उतना ही हमें शोल्डर लेना होता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी मुड्ढे का। तो यहाँ पर भी मैंने 4.5 इंच पर निशान लगा लिया है इस तरह से नीचे की तरफ। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो देखिए, छाती का निशान लगाने के लिए आपको चौथाई भाग निकालना होता है। तो यहाँ पर मैंने चौथाई भाग निकाल लिया है। तो हमारा चौथाई भाग निकला है यहाँ पर 6 इंच। तो यहाँ पर मैंने 6 इंच पे निशान लगा लिया। अब हम ऊपर से इंची टेप को रखेंगे इस तरह से, जो हमने चेस्ट का निशान लगाया था वहाँ से, और 5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और एक निशान हम नीचे 10 इंच पर लगा लेंगे। तो देखिए, हमने जो 5 इंच पर निशान लगाया, यहाँ पर हम कमर का निशान लगाते हैं। तो आपकी जितनी भी कमर है उसका चौथाई भाग निकाल लीजिए। देखिए, जितना भी आपका चेस्ट की फिटिंग थी उससे 1 इंच कम हम यहाँ पर लेते हैं कमर पर। तो मैंने यहाँ पर 4 इंच पर निशान लगा लिया है, सॉरी 5 इंच पर निशान लगा लिया है हमने। चेस्ट 6 इंच, कमर 5 इंच, और हमारा हिप भी हम 6 इंच लेंगे जितनी हमने चेस्ट ली थी। तो देखिए, अगर आप थोड़े हैवी हो तो उसमें आधा इंच 1 इंच आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। अपने सूट से नाप लीजिए या नाप ले लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह से इन निशानों को हम फिटिंग देंगे। तो ये निशान है हमारे, इन पर हमारी मशीन चलेगी। तो इस तरह से निशानों को एक दूसरे में मिला देंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से निशानों को मिला दिया। अब हम इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। देखिए, आपको कपड़े के ऊपर 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप 1.5 इंच भी ले सकते हो। तो यहाँ पर इस तरह से 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है तीनों जगह से। अब हम इस तरह से इसमें भी फिटिंग का निशान, फिटिंग की शेप देते हुए इसमें इस तरह से मार्क करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। अब हम यहाँ पर हमें जितने भी पल्ले चाहिए आगे से उसका निशान लगाएंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो इस तरह से हम इन वाले निशानों को इस तरह से यहाँ पर मिला देंगे। और अब मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ साइडों से पल्ले फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर हमने पल्ले फोल्ड करने के लिए ले लिया है। अब हम देखिए, मुड्ढे में निशान लगाएंगे, 1 इंच का गोलाई देंगे यहाँ पर। तो देखिए, हमने बैक पार्ट की गोलाई दी है। फ्रंट पार्ट के लिए हम अंदर की तरफ हाफ इंच की गोलाई एक्स्ट्रा देते हैं। तो देखिए, ये मैं फ्रंट पार्ट के लिए निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर मैंने लगा लिया है हाफ इंच अंदर की तरफ देते हुए। यहाँ पर मैं 2.5 इंच का गला लूँगी। तो यहाँ पर 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे चौड़ाई में। लंबाई आप अपने हिसाब से रख लीजिए। तो मैं यहाँ पर 3 इंच लंबाई रख रही हूँ। तो ये हमारा पीछे वाला गला है 3 इंच पे इस तरह से, और हाफ इंच की इसमें हम गोलाई देंगे और गोलाई की शेप दे देंगे। तो देखिए, इस तरह से आपको गोलाई की शेप दे देनी है। अब हम बैक फ्रंट पार्ट के लिए लगाएंगे निशान। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 4 इंच। अब मैं 4 इंच पर इस तरह से 2.5 इंच की चौड़ाई लेते हुए निशान लगा लूँगी और हाफ इंच की गोलाई दूँगी। तो ये हमारे यहाँ पर नेक के मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं।
तो हमने जो निशान लगाए थे इनके ऊपर हम इनकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसके बैक पार्ट को अंदर से निकालेंगे और एक साइड रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर नेक की भी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा आपको सूट कटिंग करने का ये तरीका कैसा लगा। तो देखिए यहाँ पर अब हम इसको खोलेंगे और बैक पार्ट को इसके अंदर से निकाल लेंगे। देखिए हमारे दोनों पार्ट एक साथ हमें यहाँ पर कटिंग होकर मिलेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से हमारी जो है यहाँ पर कटिंग हुई है। अब हम इसमें से बैक पार्ट को उठा लेंगे और एक साइड रख देंगे। बैक पार्ट की हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट में कटिंग करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर जो मुड्ढे में 1/2 इंच की गोलाई अंदर की तरफ दी थी उसको कटिंग कर लेंगे और हमने यहाँ पर गले में भी 1/2 इंच की गोलाई दी थी, तो हम अपने गले की भी यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग भी हो चुकी है कंप्लीट। अब हम आस्तीन की कटिंग करने के लिए मुड्ढे का नाप लेंगे, हमें कितने इंच का मुड्ढा चाहिए। तो देखिए इस तरह से ये हमारी कटिंग होकर इस तरह से दिख रहा है। अब हम यहाँ पर इस तरह से इसको सेट करते हुए रखेंगे और यहाँ से हम मुड्ढे का नाप ले लेंगे कि हमें कितने इंच का शोल्डर चाहिए। तो देखिए इस तरह से 1/2 इंच ऊपर छोड़ते हुए हमें इसको नापना है। इस तरह से चेप को रखेंगे और यहाँ पर घुमाते जाएंगे उंगली रख कर। तो हमें यहाँ पर 5 इंच चाहिए। अब हम इसको उठाएंगे, एक साइड रखेंगे और आस्तीन के लिए न्यूज़पेपर को ले लेंगे। तो देखिए एक फ़ोल्ड इस तरह से देंगे और इसको एक बार और हम फोल्ड करेंगे। तो देखिए हमारा 4 फोल्ड में हो गया है। हमारे यहाँ पर दोनों आस्तीन हमको एक साथ कटिंग होकर मिल जाएगी। अब देखिए हम मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शोल्डर को नाप लेंगे। हमें शोल्डर चाहिए था 5 इंच। तो देखिए इस तरह से हम 5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है। अब हम देखिए कोने में से 1.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमने निशान लगा लिया है और हम यहाँ से इसको गोलाई करेंगे। अब हम लगाएंगे लंबाई का निशान। तो मैं यहाँ पर लंबाई ले रही हूँ 4 इंच। 4 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे, दोनों साइडों से निशान लगा लेंगे। हमने निशान लगा लिया और निशान को सीधा करेंगे। तो देखिए इस तरह से निशान को हमने सीधा कर लिया है और अब हमें चाहिए, इसकी गोलाई चाहिए हमें 3 इंच। तो हम 3 इंच वाले निशान को अपने 5 इंच वाले निशान से मिलाएंगे। इस पर हमारी मशीन चलेगी। ये हमारा फिटिंग का निशान है। अब देखिए यहाँ पर हम इसमें गोलाई देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ आगे से फोल्ड करने के लिए। आप सूट पर कटिंग करोगे तो 1.5 इंच लेना या 2 इंच भी ले सकते हो। अब यहाँ पर हम 1-1 इंच साइडों से लेंगे एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए। क्या होता है कि हमारा सूट कई बार टाइट ढीला हो जाता है तो हम यहाँ से ठीक कर लेते हैं। इसको भी हम सीधा करेंगे और यहाँ से हम इस तरह से गोलाई देंगे। तो देखिए यहाँ से हम इसको इस तरह से ढाल देते जाएंगे और उस वाले निशान में मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छे, अगर आप इस तरह से कटिंग करते हो सूट की तो आपका सूट एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। बिल्कुल ही आसान तरीका मैंने यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी आस्तीन भी कटिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड देखिए बहुत ही आसान है सिंपल सूट की कटिंग करना। तो देखिए यहाँ पर हमारी दोनों स्लीव्स हमें एक साथ मिल गई है। तो फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आप सब्सक्राइब करना भूल जाते थे।